बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल को एजुकेशनल वीडियोस से कन्वर्ट किया था फूड ब्लॉगिंग की वीडियोस में। तो काफ़ी सारे जो मेरे व्यूवर्स थे उनके मैसेज ये भी आ रहे थे। कुछ व्यूवर्स का कहना था कि आप फूड ब्लॉगिंग को ही कंटिन्यू रखें, और कुछ का ये कहना था कि आप जो हैं जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो भी बनाते रहें। तो दो अलग अलग चैनल्स बनाना पॉसिबल नहीं था, तो इसी वजह से मैंने ये डिसीजन किया कि क्यों ना इसी ही चैनल पे जो है कुछ जो हैं वो फूड के व्लॉग्स भी साथ साथ अपलोड करता रहूँ, या ट्रैवल के जो व्लॉग्स हैं वो भी साथ साथ मैं अपलोड करता रहूँ। और जो हमारे पास एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो पेज मेरा पेज है या यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर मैसेज भी आए होते हैं कि सर आप जो है एजुकेशन के रिलेटेड भी वीडियोस बनाया करें। इंशाल्लाह इसी ही यूट्यूब चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस भी मिलती रहेंगी, साथ में फूड ब्लॉग्स भी मिलते रहेंगे, ट्रैवल ब्लॉग्स भी मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो एक छोटे से एजुकेशनल टॉपिक पर है कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर कर सकते हैं ना। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश में काफ़ी वीक होते हैं, और इसके बाद पीएमएस या सीएसएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें जो बेसिक ऐसे राइटिंग होती है अक्सर वो उसी में ही जो ऐसे राइटिंग का पेपर होता है उसमें ही वो फेल हो जाती हैं या रह जाते हैं। अगर वो भी क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें वो रह जाते हैं। असल में इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो इंग्लिश की बेसिक्स हैं उनको छोड़ के हम डायरेक्ट जो है ग्रामर पे पहुंच जाते हैं, यानी हम डायरेक्ट जो टेंसेस वगैरह हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स हैं, या इस तरह जो हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, मेटाफोर हो गया, हमारे पास सिमिलीज हो गए, हम इनको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश को बेहतर सीखने के लिए आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, यानी आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। अपने आप को उसके लिए माइंडली तौर पे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। और दूसरी चीज़ जो इस यानी माइंड सेट से मुराद ये है कि एक बंदा है अगर उसने माइंड बनाया हुआ है कि मैंने एफएससी के अंदर या मैट्रिक के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसका जो माइंड सेट होता है वो ही उसे क्या करता है, मोटिवेट करता है कि वो इस पर मेहनत करता है, वो रेगुलर बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं उनको प्रिपेयर करता है, जो क्लास लेक्चर्स होते हैं उनको सुनता है, उनको लिसन करता है, उनको राइट डाउन करता है, जो टीचर्स काम देते हैं उनको वो याद करता है। तो क्यों वो इन सब चीज़ों को अचीव करता है? क्योंकि इसका एक माइंड सेट होता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो फिर मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए पहले आपको माइंड सेट बनाना होगा अपना कि मैंने जो इंग्लिश है वो हर जगह पर बोलनी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, इसके लिए मैंने लिसन करना है, इसके मैंने लेक्चर सुनने हैं, इसके मैंने ब्रॉडकास्ट सुनने हैं, इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, और इसके लिए मैंने बार बार जो इंग्लिश के लेक्चर्स मैं सुनता हूँ उनको मैंने राइट डाउन करना है। जो इंग्लिश के मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मीनिंग्स मुझे आने चाहिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन मुझे आनी चाहिए। जब ये माइंड सेट होगा तो फिर आप एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक अकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, वहाँ पर हम कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं इंग्लिश बोलते हैं, फिर जैसे ही अकेडमीज ख़त्म हो जाते हैं तो हम घर में आ जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, तो हम अगेन अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हमारी जो प्रैक्टिस है वो रुक जाती है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहें, जैसे जिस तरह हम अकेडमीज़ में जो इंग्लिश सिखाते हैं या स्कूल्स में अगर हम इंग्लिश बोलते हैं, तो उसके बाद हमें डेली लाइफ में भी इंग्लिश को बार बार बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम स्कूल में हैं हम इंग्लिश बोलें, अगर हम क्लास में हैं हम इंग्लिश बोलें, अगर हम आपस में दोस्त बात करते तो हम इंग्लिश में बात करें। तो जहाँ हमें मौका मिले हम क्या करें, इंग्लिश में ही स्पीक करें। तो जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी कमांड जो होगी वो इंग्लिश पर बढ़ती जाएगी। तीसरी चीज़ जो बुनियादी है वो ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। अगर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम कोई इंग्लिश में लेक्चर सुनते हैं, हम कोई ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, तो उन्हीं अल्फाज को हम लिखें बार बार, हम उनको बार बार प्रैक्टिस करें। और जो हमारे पास डेली लाइफ में अगर हम कोई क्लास में लेक्चर सुन रहे हैं इंग्लिश में, तो हम उसको इंग्लिश में ही जोड़ डाउन करें। यानी अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम बायो पढ़ रहे हैं, अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या अगर हम बाकी कोई सब्जेक्ट अगर इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, या हमारे टीचर जो हमारे प्रोफेसर साहबान अगर वो क्या है इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इंग्लिश में ही तमाम चीज़ें हैं वो जोड़ डाउन करें, और हम इंग्लिश में क्वेश्चन करें, हम इंग्लिश में राइटिंग करें, हम इंग्लिश में रीडिंग करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंग्लिश की जो ब्रॉडकास्ट हैं या जो चीज़ें हैं उनको लिसन करें।
तो ये कुछ बुनियादी टिप्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी इंग्लिश को जो है बेहतर बना सकते हैं। पहली चीज़, हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमने इंग्लिश सीखनी है। अगर हमारा माइंड सेट नहीं होगा तो हम एक दो दिन सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद उसको छोड़ देंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दोस्तों के साथ बैठे हों, कहीं पे टॉक शोज़ वगैरह हों, कोई भी चीज़ हो, जहाँ भी हम जाएं तो हम क्या है, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी इन्फ्लुएंसी होगी, उतनी ज़्यादा हम आसानी से जो है इंग्लिश को स्पीक कर सकेंगे। और तीसरी चीज़ जो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखने की कोशिश करें। तो इन तीन बुनियादी चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो सकती है। अक्सर इंटरव्यूज़ में हमारे पास क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो वो रह क्यों जाते हैं, जैसे CSS की जो इंटरव्यूज़ हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, वो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उन्होंने जस्ट एक ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए कोई इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन की होती है। सिर्फ वो उसी में ही क्या है उसको सीखते हैं, उनकी इन्फ्लुएंस ही नहीं होती, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, वो डेली बुनियादों पर उसको नहीं बोलते। तो वहाँ पर वो जैसे जाते हैं तो उनकी इन्फ्लुएंस ही नहीं होती, या कुछ क्रॉस क्वेश्चन आते हैं तो उनका वो आंसर भी इंग्लिश में नहीं दे पाते। हालांकि उनका आंसर उनके माइंड में होता है, लेकिन इंग्लिश में वो उसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है तो पहले इन तीन चीज़ों को सेट करें, उसके बाद आप जो ग्रामर्स हैं उसकी तरफ फोकस करें, तो आपकी इंग्लिश बेटर हो सकती है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे, और बाकी जो डिफरेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स होंगे एडमिशन्स के मुतल्लिक और स्कॉलरशिप्स के मुतल्लिक, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो नीचे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको प्रेस करें। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।